लक्ष्मण दास चरित्र ग्रंथ पठन सप्ताह की शुरुआत 3 बार गायत्री मंत्र के साथ हम करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अपितु अपने ज्ञान, ध्यान, तप और साधना से लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह बालक तेजस्वी है, ओजस्वी है, वर्चस्वी है और एक ऐसा गरिमामय जीवन जीने वाला है कि अपने जीवन के साथ साथ हजारों लोगों के जीवन बदलने वाला है, उत्थान करने वाला है। न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियति वने अविक्रम सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रः। जब जंगल में वनराज सिंह जन्म लेता है तो जिस दिन वह जन्म लेता है उसी दिन वो जंगल का राजा बन जाता है और किसी को यह कहने की जरूरत नहीं होती कि आप जंगल के राजा हो, ना उसको कभी राज्याभिषेक करने की जरूरत होती है। वो अपने बलबूते के ऊपर वन का राजा बन जाता है, जंगल का राजा हो जाता है। बाबा लक्ष्मण दास जी की बाल्यावस्था भी इसी प्रकार की थी। वह युवा अपने ही धुन में मस्त रहता था, अध्यात्म की तरंगों में तल्लीन हो जाता था। उसके आयु के बाकी बच्चे जब खेलते थे, आपस में झगड़ते थे, तब किसी कोने में बैठा हुआ यह लक्ष्मण दास अपने षड्रिपु के साथ मन के अंदर की लड़ाई खेलता था। देखने में तो साधारण ही लगता था यह पतला दुबला शरीर का बालक, पर इस छोटे पतले दुबले शरीर में तेज ज्ञान और सामर्थ्य की गंगोत्री निवास कर रही थी। इसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। उस समय ना ये कोई सोच सकता था कि साधारण सा दिखने वाला यह बालक जीवन में असाधारण कार्य करने वाला है, लोगों का उद्धार करने वाला है। ध्येय निष्ठा, कर्तव्य कठोरता, सादगी, तपस्या और राष्ट्र प्रेम की मिसाल बनने वाला है। समर्पित जीवन जीने वाला है। जनसेवा ही ईश्वर सेवा, इस मंत्र को जीवन का तंत्र बनाने वाला है। अपने गरिमामय जीवन से तेज पुंज बनकर अति भौतिकता में फंसे हुए लोगों को प्रकाश किरण देने वाला है। उनके माँ बाप ने यह भी सोचा नहीं था कि एक तरफ सारी दुनिया पैसों के पीछे भागती है, लेकिन उनके गोद में बैठा हुआ, उनके घर के आंगन में खेला कूदा यह बालक एक दिन सर्वसंग परित्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करने वाला है। अपने भारत माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए जीवन समर्पित करने वाला है। भारतीय संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं की पताका जम्मू कश्मीर में लहराने वाला है। असीम त्याग और ध्येय निष्ठा की मिसाल बनने वाला है। यह उन भाग्यशाली माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं था। उनके पिता को तो लगता था कि यह लक्ष्मण दास बड़ा होकर आम आदमी की तरह कई नौकरी करेगा, आम व्यक्तियों की तरह पैसा कमाएगा, फिर उसके लिए हम किसी लड़की देखेंगे, उसकी शादी करेंगे, वह संसारी बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। पर नियति को इस बालक के बारे में कुछ अलग सोच रही थी। नियति ने बाबा लक्ष्मण दास जी के जीवन की योजना बनाई थी।
उसके असाधारण अप्रतिम गरिमामय जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह मानव, यह सृष्टि, यह परमेश्वर आतुर हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन हिमालय की यह पवित्र धरा जहाँ पे इस श्रवण करने के लिए हम बैठे हैं, यह शिवालिक की पवित्र धरा इन साधु सन्यासियों को, महात्मा तपस्वियों को आकर्षित करती है। इसी कारण तो आद्य शंकराचार्य दक्षिण से लेके कश्मीर में आते हैं और तप और साधना से भारत के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। व्यास मुनि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ ऐसे विद्वान और तपस्वी सप्त ऋषियों से लेकर आद्य शंकराचार्य तक अनेक साधु सन्यासियों ने इस हिमालय के गोद में जगह ली है। ये मानो कि हिमालय ने उनका तप साकार किया है, उनकी साधना आविष्कृत की है। उनके अंतरात्मा को शायद उनके अंदर से बता रही थी कि हे लक्ष्मण दास, अर्थ और काम के मस्ती में मदमस्त होकर जीवन को जीना तेरा कार्य नहीं है। अपने शरीर के अधीन होकर मोह माया के भूल भुलैया में तो सामान्य जीव भटक जाता है। सामान्य जीव को ऐसे लगता है मैं आंखों से जो देख रहा हूँ, कानों से जो सुन रहा हूँ, वही भौतिक जीवन ही सारा जीवन है। लेकिन जो अलौकिक पुरुष होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उन्हें पता होता है कि यह अशाश्वत है। यह जो देख रहा है, जो सुख में ले रहा हूँ, ये कल खत्म हो जाएगा, ये कोई शाश्वत नहीं है। शाश्वत बात यही बात है कि ईश्वर चिंतन, प्रभु नामस्मरण, आत्मा से परमात्मा की ओर हुआ प्रवास ही शाश्वत है। वो सोचते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार से भटकने के लिए नहीं है। यह सृष्टि उन्हें बता रही थी कि तेरा जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठने शयनम शयनम इस काल चक्र में फंसने के लिए नहीं है। हे लक्ष्मण दास, उठ, अपने आप को समझ, अपने शक्ति की पहचान कर, अंत चक्षु से अपने भीतर तो देख, तुझे तेरा रास्ता मिल जाएगा। तुझे आत्मा से परमात्मा की तरफ जाना है, तुझे समाज के उत्थान के लिए जीना है। इस राष्ट्र यज्ञ में संविधान की तरह जलना है। वह गिरिराज हिमालय तुझे बुला रहा है। हाँ, वही हिमालय जो साक्षात देवभूमि है, धरती के ऊपर का स्वर्ग है। इसकी पवित्र धरा, ईश्वरीय लहरें इंसान के अंदर ईश्वरत्व जागरूक करती है, जीवन को सार्थकता की ओर बढ़ाती है। कबीर जी के शब्दों में कहा जाए तो यह सृष्टि उस युवा लक्ष्मण दास को बता रही थी, साधु ऐसा चाहिए है जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही करे, थोता देई उड़ाए। संसार को ऐसे साधु की जरूरत होती है जो अनाथ साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है, निरर्थक को निकाल देता है। सृष्टि उस लक्ष्मण दास नामक युवा को बता रही थी कि हे लक्ष्मण दास, तुझे भी उसी राह पर आगे बढ़ना है, लोगों के अंदर के षड्रिपु को मिटाना है। नर सेवा ही नारायण सेवा, इस भाव को लेके अपना जीवन जीते जाना है। बुराइयों का नाश करना है, अमंगल अपवित्रता को खत्म करना है। इसीलिए तुझे साधना की पराकाष्ठा करनी होगी। शरीर और उसकी वासना के जाल में फंसकर अशाश्वत चीजों के लिए तेरा जीवन नहीं है। तुझे ईश्वरीय कार्य करना है, साधु बनना है, सन्यासी बनना है। यह कंठ काकीर्ण मार्ग पर चलते रहना है। संकट, समस्या, कठिनाई, बाधाओं पर समेट कर जीना है। हाँ लक्ष्मण दास, यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। यह तेरा जीवन पथ है। विधि का विधान और सृष्टि का निधान कभी गलत नहीं होता। जब जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है, अंतरात्मा में जीवन ध्येय की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, मस्तिष्क में जीवन मार्ग साकार करने के जब तरंग उड़ जाते हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ बैठ ही नहीं सकता। वह अपने कर्तव्य पथ पर मार्गस्थ हो जाता है। उस युवा लक्ष्मण दास को भी यही अनुभूति आई होगी। संसार में ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति ना के बराबर होंगे
जो अपने जीवन कार्य से इतने परिचित हुए होंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग मरे हुए मछली की तरह प्रवास की दिशा में बहना ही अपने जीवन की सार्थकता मान लेते हैं। उनको इस मौल्यवान जीवन का, समय का सही मूल्य पता ही नहीं चलता। वह बस आया दिन काटते रहते हैं, समय को खराब करते हैं। कोई नशा करता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है और ईश्वर ने दिया हुआ शरीर का नाश करता है। लेकिन युवा लक्ष्मण दास के मन में यह विचार आ रहे थे कि क्या मैं ऐसी मरी हुई मछली की तरह जीना पसंद करूंगा? क्या यह शरीर, मन, बुद्धि और श्रेष्ठतम आत्मा बस इन मोह माया रूपी संसार में क्षण रूप में फंसकर काम और अर्थ में नष्ट करने के लिए है? वह युवा हृदय पता नहीं कितनी बार इस वैचारिक द्वंद्व से व्याकुल हुआ होगा। काकहा काकहा पिकहा पिकहा को भेदाह पिककाकयोः वसंत समय प्राप्ते काकहा। लेकिन जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल कुहू कुहू करने लगती है और कौवा काव काव ही करता रहता है। उस वसंत ऋतु के समय हमें पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। इसी समय बाबा लक्ष्मण दास जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाहरी दर्शन से तो वह नवयुवक लक्ष्मण दास आम युवक जैसे दिखता था, भौतिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति जैसे दिखता है, वैसे ही उनकी पहचान थी। पर इस युवा के मन के अंदर जो ईश्वर चिंतन की धूल बज रही थी, उसका अंतःकरण आध्यात्मिक तरंगों से भाव विभोर हो रहा था। उसकी अनुभूति सिर्फ और सिर्फ वह लक्ष्मण दास ही कर सकता था। भौतिकता के बंधनों से मुक्त होकर आजाद पंछी की तरह उस सर्वशक्तिमान परम तत्व तक पहुंचने की तीव्र इच्छा, अभिलाषा उसके अंदर जागरूक हो रही थी। ईश्वर भक्ति का, समाज उत्थान का राष्ट्र यज्ञ उसके हृदय में प्रज्वलित हो चुका था और उस यज्ञ में समिधा की तरह समर्पित होने के लिए ही उसे तपोभूमि हिमालय की तरफ जाना था। आंध्र प्रदेश के उनके जन्म स्थान से जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के जग मोड़ में जब वह पहली बार पाटी निवासी हंसराज और कृष्णलाल इन दो युवकों को उनका दर्शन हुआ, यह प्रदीर्घ पैदल यात्रा बाबा लक्ष्मण दास जी ने किस प्रकार की होगी, यात्रा में उनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, उनके किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए होंगे, इसका कोई विवरण अपने पास नहीं है। ना ही कभी बाबा लक्ष्मण दास जी ने अपने जीवन में उसकी कभी जिक्र की। आखिर वो उस यात्रा की झेली हुई यातनाएं और किए हुए संघर्ष क्यों बताते? यह सारा बताकर लोगों के मन के अंदर अनुकंपा पैदा करना उनका मकसद नहीं था। हम भौतिक जीवन में छोटी छोटी चीजें, उपलब्धियां सभी को बताते रहते हैं, लोगों से अपने तारीफ की अभिलाषा रखते हैं, उनके झूठे तारीफ को सुनकर अपने आप में खुश भी हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण दास नाम का यह युवक इन सभी भौतिक क्रियाओं से ऊपर उठा था। जब अहम का नाश होता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तभी तो जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगता है। उस छोटी आयु में ही जीवन की सच्चाई उन्होंने समझ ली थी। माया के जाल में ना फंसते रहते चलना पता नहीं उन्होंने कहां से सीखा होगा। नहीं तो खुद को तथाकथित साधु बोलने वाले आज के कुछ लोग काम, क्रोध, लोभ आदि षड्यंत्रों के लपेट में कब आ जाते हैं, यह उनको भी पता नहीं चलता। लक्ष्मण दास नाम का यह तेजस्वी युवा अपने भीतर के परम शक्ति की अनुभूति लेकर अंदर छिपे हुए षड्रिपु को नष्ट करते हुए हिमालय की ओर चल पड़ा था। अपना सर्व संग परित्याग कर परमपिता परमात्मा में लीन होना चाहता था। अपने परम प्रिय बेटे का वियोग देकर पता नहीं बाबा लक्ष्मण दास जी के माता के कोमल हृदय को कितनी पीड़ा हुई होगी। उनके पिता अपने लाडले लक्ष्मण दास के घर में ना होने के कारण मन के अंदर ही अंदर पता नहीं कितने बार रोए होंगे। समय का रुकने
उन्हें इस बात की जरा सी भी कल्पना नहीं थी यह अपना लाडला बेटा मोह माया के पास छोड़कर जन सेवा ही ईश्वर सेवा मानकर परम त्यागी परम तपस्वी होने वाला है। यह भविष्य में इतना गरिमामय जीवन जीने वाला है, साधना की पराकाष्ठा करने वाला है कि इस तपस्वी के माँ बाप बनने का भाग्य हमें मिला है। दिक्कालाद्यम वनचिंता नन्नम चिन्नार्थ मूर्तये स्वानुभूतेन कामाय नमः शांताय तेजसे। जो देशों दिशाओं और तीन कालों में परिपूर्ण है, जो अनंत है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो अपने ही अनुभव से जाना जाता है, जो शांत और तेजोमय है, ऐसे ब्रह्म रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बाबा लक्ष्मण दास भी उसी को खोजने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए और उसी में लीन होने के लिए हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी उस पैदल यात्रा में जब वह एक एक पैर आगे बढ़ते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि अति भौतिकता और मोह माया के अंधेरे में एक एक पैर मैं दूर जा रहा हूँ और उस परमपिता परमेश्वर के समीप जा रहा हूँ। माया के जाल से छूटता चला जा रहा हूँ, बहुबंधन से पाशों से मुक्त होता जा रहा हूँ, निर्मलता, सात्विकता और निरामयता की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ। जिसलिए मेरा जन्म हुआ है उस जीवन का उद्देश्य को मैं पा रहा हूँ। दुनिया के लिए बस यह घर और अपने लोगों को छोड़कर आंध्र प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक की हुई एक पैदल यात्रा थी, लेकिन यह कोई आम यात्रा की तरह यात्रा नहीं थी। यह कोई भटका हुआ पथिक नहीं था, यह एक ऐसा सन्यासी था, यह एक ऐसा साधु था, यह एक ऐसा महापुरुष था जिन्होंने अपने जीवन की सही सार्थकता पता की हुई थी। आयुषाक्षणे कोपि सर्वरत्नेन लभ्यते नियते तदेनेन प्रमादः सुम्नाः। आमतौर पर सामान्य व्यक्ति सिर्फ चलता रहता है, उसे यह पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ उसका पाड़ाव है, उसका प्रवास किस दिशा में होने वाला है, यात्रा का उद्देश्य क्या है। लेकिन बाबा लक्ष्मण दास जी जैसे कुछ लोग, बिरला लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना जीवन की राह खुद बना लेते हैं। जिस यात्रा की सही मंजिल ही तय ना हुई हो और सही मार्ग का कुछ आता पता ही ना हो तो फिर वह यात्रा सफल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आशा नाम मनुष्या नाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यत्र बद्धा पलायन्ते न बद्धा स्थिरामि च। आशा नाम की एक ऐसी श्रृंखला है कि जो जिससे बधा हुआ है वो भागते रहता है, जो आशा से जकड़ा हुआ है वो भागते रहता है और जो आशा से मुक्त है वो अपनी जगह पे स्थिर होता है। आखिर वह आशा नाम के अदृश्य और अद्भुत श्रृंखला से वह सामान्य जीव जकड़ा हुआ होता है। आशा नाम की यह इतनी अद्भुत श्रृंखला है जिससे जकड़ा हुआ व्यक्ति दौड़ता रहता है। बाबा लक्ष्मण दास जी ने अपने बाल्य काल में तथा युवावस्था में ही इस आशा के बंधन को तोड़ दिया था। ये मानो कि त्याग और वैराग्य के साथ लेकर वह पैदा हुए थे, इसलिए उनका इस युवावस्था में ही हिमालय की ओर चलना, उस मोह माया रूपी आशा को, श्रृंखला को तोड़ना था, मुक्त होना था। अपने जीवन का ईश्वर द्वारा तय हुआ मकसद उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उनको हिमालय की यह पवित्र भूमि बुला रही थी। आओ लक्ष्मण दास, आओ, तेरी जीवन की सार्थकता इस हिमालय के पवित्र शिवालिक भूमि पर है, इस पाटी ग्राम पे है। यह तप और साधना की भूमि है, तपस्या की भूमि है, अध्यात्म की पराकाष्ठा की भूमि है। यह पवित्र भूमि उन्हें बुला रही थी। 10 दिशा में आवाज उठ रहा था कि बाबा लक्ष्मण दास आओ, यह पाटी ग्राम तुम्हें बुला रहा है, यह हिमालय की भूमि तुम्हें बुला रही है। और इसी कारण नीति द्वारा तय यह प्रस्थान बाबा लक्ष्मण दास जी का हिमालय की ओर हुआ। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ है। शांति मंत्र के साथ आज के बाबा लक्ष्मण दास स्मारक ग्रंथ के दूसरे दिन का समापन हम करने वाले हैं। आप सभी से और एक बार निवेदन है कि यह 7 दिन का जो सप्ताह चल रहा है,
बाबा लक्ष्मणदास स्मारक निर्माण समिति के अथक परिश्रम के द्वारा जो बाबा लक्ष्मणदास स्मारक ग्रंथ बना है, उस चरित्र ग्रंथ का आज दूसरा अध्याय हमने पढ़ा। हम रोज इस ग्रंथ का पठन करेंगे और 7 दिन में प्रयास करेंगे कि इस ग्रंथ का पठन पूरा हो। तो कल भी सुबह 4:45 बजे हम सम्मिलित होंगे। पहले प्रभात फेरी निकलेगी, बाबा लक्ष्मणदास जी की आरती राम नाम के साथ यह प्रभात फेरी संपन्न होगी और उसके बाद बाबा लक्ष्मणदास चरित्र ग्रंथ का अमृत हम प्राशन करेंगे। तो आज शांति मंत्र के साथ हम इस दिन की समाप्ति करते हैं। आदि पंक्ति के बाद साथ में दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।